हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्राध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर। सब्जेक्ट है लोक प्रशासन। इसमें आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान की मानसिक विकास की विशेषता नहीं है? तथ्यों को सामान्य बनाने की क्षमता में वृद्धि, विविध प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा महसूस करना। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती वंदना विज्ञान प्रयोजना पर सहयोगी रूप से समूह कार्य में करने के लिए चार चार के विस्मांगी समूह बनाती है। वह प्रत्येक समूह को परियोजना के दिशा निर्देश देती है और उन्हें बताती है कि ग्रेड समूह को मिलेंगे, न कि व्यक्तिगत रूप में। इस परिदृश्य में वे श्रीमती वंदना की क्या गलती है? उसे विद्यार्थियों को समूह ग्रेड नहीं देने चाहिए, उसे विस्मांगी समूह नहीं रखने चाहिए, या उसे विज्ञान में सहयोगी अधिगम नहीं प्रयुक्त करना चाहिए, या उसने अपने आकलन में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आकलन सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? संकल्पना या सिद्धांत और विचारक, संतृप्तकारी निर्णय, इसका होगा हर्बर्ट साइमन। उपलब्धि प्रेरक, मैक्लेलैंड। जेड सिद्धांत, वाइड रोर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, विक्टर एच व्रूम। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की इच्छा समाज, कार्यस्थल, परिवार एवं मैत्री समूह से सम्मान एवं पहचान प्राप्त करने की रहती है। इस इच्छा को कहा जाता है भौतिक आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, आदर भाव की आवश्यकता, आत्म पहचान की आवश्यकता। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, आदर भाव की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट के अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारक प्राथमिक कारकों के समूह में नहीं है? सामीप्यता, समानता, आनुवंशिकी, सरलता। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली उपागम के आगम या इनपुट उप प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? उपागम, पाठ्यचर्या, विधियां, विरचनाएं। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक उपागम हर्बर्ट साइमन द्वारा उसकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त की गई है? व्यवहारवादी उपागम, व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, परिस्थितिकीय उपागम। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, व्यवहारवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? ए पील। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की दृष्टि से एडगर डेल द्वारा प्राप्त अनुभव शंकु के शीर्ष से तल की ओर सोपानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र लागू नहीं होता है? जटिल से सरल, सूक्ष्म से स्थूल, अमूर्त से मूर्त, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, विशिष्ट से सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में मृदु या सॉफ्टवेयर तकनीक का उपयोग लागू हुआ है? टेलीविजन या दूरदर्शन में, सतत मूल्यांकन में, कंप्यूटर या संगणक में, प्रोजेक्टर या प्रक्षेपक में। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, सतत मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी नियमित तौर पर 2 हफ्ते के अंतराल के बाद लघुत्तम समापवर्ती की गणना करने की विधि का अभ्यास करता है, तब उसे लघुत्तम समापवर्ती की गणना करने की प्रक्रिया याद हो जाती है, तो और वह उसे सीख जाता है। यह उदाहरण संबंधित है सादृश्यता के नियम से, प्रभाव के नियम से, अभ्यास के नियम से, तत्परता के नियम से। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, अभ्यास के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की विशेषता नहीं है? हंसमुख और आशावादी दृष्टिकोण, सामयिक संतुलन, अस्थिर चित्ता, उत्साही एवं विवेकी युक्ति संग्रह। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, अस्थिर चित्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी धनात्मक एवं ऋणात्मक उदाहरणों में गुणधर्मों की तुलना करते हैं? डाटा या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संप्रत्यय की पहचान, संप्रत्यय प्राप्ति का परीक्षण, चिंतन व्यूहरचनाओं का विश्लेषण, संप्रत्यय चिंतन की व्याख्या। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, डाटा या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संप्रत्यय की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है?
अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से, अधिगमकर्ता के विकास से, शिक्षक के व्यक्तित्व से, अधिगम परिस्थितियों से। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, अधिगम परिस्थितियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का सही क्रम है? प्रेषक, संदेश की एन्कोडिंग, माध्यम, संदेश की डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समय की विशेषता नहीं है? संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज होती है। प्रत्येक संवेग अनुभव में जीव में कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होते हैं। संवेग स्थायी होते हैं। संवेग व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, संवेग स्थायी होते हैं, जो कि संवेग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन की घटना वस्तु अथवा परिघटना का निरूपण अथवा मॉडल है, जिसमें अधिगमकर्ता अपनी क्रिया के परिणाम को देख सकता है। कभी कभी इसमें वास्तविक चीजों या वस्तुओं को करना व्यवहारिक अथवा संभव नहीं होता है। सूचना अनुदेशन, अनुरूपण या अनुरूपता अनुदेशन, ड्रिल एवं अभ्यास, समस्या समाधान। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, अनुरूपण या अनुरूपता अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं के मध्य अंतःक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? ब्रोन-फेन-ब्रेनर का विकास का परिस्थितिपरक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक में यह कहा कि सामयिक बुद्धि शक्तिशाली होती है और कभी कभी बुद्धि लब्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जबकि बुद्धि लब्धि का जीवन का सफलता में योगदान मात्र 20% होता है और अन्य कारक शेष रूप में योगदान देते हैं। ये कहा डेनियल गोलमैन। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।